एक दिन में कितने स्कूप ऑफ वे प्रोटीन हमें लेने चाहिए, कितना एक्चुअली में सेफ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट स्ट्रॉन्गर। माय नेम इज सैफ एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक दिन में आप मैक्सिमम कितने स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वे प्रोटीन इज जस्ट अनदर प्रोटीन सोर्स। जैसे कि चिकन है, एग है, दाल है, ये सब भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं। वैसे ही वे प्रोटीन भी एक प्रोटीन का सोर्स है जो कि बनाया जाता है मिल्क से। स्पेसिफिकली मिल्क में जो प्रोटीन अवेलेबल होता है, मिल्क में दो तरह का प्रोटीन अवेलेबल होता है, केसिन और वे। तो मिल्क में जो वे प्रोटीन अवेलेबल होता है उससे ही वे प्रोटीन पाउडर्स बनाए जाते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि वे प्रोटीन कैसे बनाया जाता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा। आप वहां भी जाके देख सकते हैं कि वे प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि एक दिन में कितने मैक्सिमम स्कूप ऑफ वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, कितना सेफ है। अगर हम एक स्कूप वे प्रोटीन को देखें तो उसमें हमें 20 से 30 ग्राम के प्रोटीन के लगभग मिल जाता है एक स्कूप से। अगर हम बात करें कि आपको कितना स्कूप वे प्रोटीन मैक्सिमम लेना चाहिए और इसका आंसर मैं अगर आपको एक सेंटेंस में दूं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितने भी स्कूप आपको हेल्प करे आपका डेली प्रोटीन टारगेट को हिट करने में, उतने स्कूप्स आप ले सकते हो। बट इतना भी सिंपल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा जो, अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप 100 ग्राम अपना वे प्रोटीन से ले लो और आप फूड सोर्सेज से नहीं लो। चलिए इस चीज़ को एक एग्जांपल देकर समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक 50 केजी के लड़के का जिसको वेट पुट ऑन करना है, उसका टारगेट ये है कि उसको वेट पुट ऑन करना है। तो उसको अगर उसने अपना टारगेट ये सेट किया है कि उसको अपना बॉडी वेट अगर उसका 50 है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन लेना है, उसने अपना टारगेट सेट किया, वो भी जिम जाना स्टार्ट कर रहा है, उसका मसल मास बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 केजी वेट है और बहुत कम मसल मास के साथ वो है, तो उसका टारगेट 70 ग्राम है। तो मैं तो उसको कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो एक स्कूप से ज़्यादा वे प्रोटीन कंज्यूम करे। एक स्कूप इज़ इनफ फॉर हिम बिकॉज उसका वेट भी ज़्यादा नहीं है और उसका मसल मास भी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए एक स्कूप इनफ होगा। जो कि अगर उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो एक स्कूप अगर हम देखें उसमें 25 ग्राम प्रोटीन के लगभग अगर मान के चले तो 45 ग्राम्स उसको बचते हैं स्कूप के बाद उसका टारगेट को पूरा करने के लिए। तो वो 45 ग्राम्स को वो फूड से ले, वो ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं, और जो 25 ग्राम्स है वो वे प्रोटीन से ले। तो एटलीस्ट 25% वो अपना ओवरऑल प्रोटीन टारगेट का जो पूरा है उसका टारगेट, वो 25% वे प्रोटीन पाउडर से ले सकता है। और बाकी हमेशा मेजर फोकस उसका यही रहना चाहिए कि वो अपना फूड प्रोडक्ट से प्रोटीन टारगेट पूरा करने का कोशिश करें। मैं हमेशा यूजुअली यही रिकमेंड करता हूं कि आपका जो प्रोटीन ओवरऑल जो प्रोटीन इंटेक, अगर आपको मान लीजिए 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप उस 100 ग्राम को अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज से लेने की कोशिश करो। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेफिनेटली अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज से लेने की कोशिश करो। सो एट द एंड 1 to 2 स्कूप वे प्रोटीन इज इनफ, बट फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग, जिसने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है और उसका मसल मास भी उतना ज्यादा नहीं है, तो 1 स्कूप इज इनफ फॉर हिम। उससे ज्यादा उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसका मेन टारगेट होना चाहिए कि वो और भी सोर्सेस को इंक्लूड करे अपने डाइट में। और कोई चाहे तो वो 3 स्कूप भी ले सकता है, नो हार्म इन दैट, बट उससे ज्यादा आप नहीं लो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। ऐसा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, बट 3 स्कूप बहुत ज्यादा, बहुत, अगर आप अपना मील मिस कर रहे हो तो 3 स्कूप इज मैक्सिमम, डोंट टेक मोर देन दैट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस। अब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि वे प्रोटीन लेने का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए। सो गाइज इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज मैं इसी तरह के फिटनेस कंटेंट बनाते रहता हूं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस गाइज, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।